गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो मैं अभिजीत कुमार दुबे समृद्धिया इसके यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि रेगुलर आपको वीडियोस मिलता है और मिल रहा है और लगातार धीरे धीरे आप लोग अच्छे रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं। आपने कल देखा था गांधी पार्ट 1, गांधी पार्ट 2 वीडियो। इसके बाद आगे और भी इतिहास के ट्रेंडिंग में हम वीडियोज़ आपको देंगे। आज हम लोग अभी दोस्तों बात करेंगे कांग्रेस पे। कांग्रेस को समझने का प्रयास करेंगे कि कांग्रेस संस्था जो थी उसका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्या भूमिका था, उसके फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन क्या रहे थे, इसको समझते हैं दोस्तों। तो चलिए, जैसा कि 5 से 6 मिनट के अंदर में आपको इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने का काम हम करेंगे। तो दोस्तों, कांग्रेस शब्द की जो उत्पत्ति हुई थी वो सबसे पहले कहाँ हुई थी? तो कांग्रेस शब्द की जो उत्पत्ति हुई थी वो सबसे पहले 1815 में वियना में हुई थी। वियना कांग्रेस जब बुलाया गया था 1815 में, तो वहाँ पर हुई थी। ध्यान रखेंगे, 1815 में वियना कांग्रेस। वहाँ पर क्यों बुलाया गया था? तो नेपोलियन बोनापार्ट को संतुलित करने के लिए 1815 के वियना कांग्रेस के माध्यम से ही नेपोलियन बोनापार्ट को सेंट हेलेना के द्वीप में निष्कासित कर दिया गया था। उसके बाद भारत में इस पे जो बात हुई, बेसिकली कांग्रेस वर्ड जो है ये कॉन्फ्रेंस वर्ड से निकला है। कॉन्फ्रेंस वर्ड से निकल के कांग्रेस बना है। और कांग्रेस जो संस्था के तौर पे भारत में स्थापित हुई वो 28 दिसंबर 1885 को स्थापित हुई, जो बम्बई के ग्वालियर टैंक के नज़दीक गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में इसकी स्थापना की गई थी। कांग्रेस को स्थापित करने के पीछे एक रिटायर्ड ब्रिटिश अधिकारी एओ ह्यूम का हाथ था, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। इन्हीं के सिफारिश पर यह बनाने का प्रयास किया गया था, जो कि एक रिटायर्ड ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर थे। और जब ये बना था तो इस संस्था का नाम था INU, इंडियन नेशनल यूनियन, भारतीय राष्ट्रीय संघ। लेकिन दादा भाई नौरोजी के सिफारिश पर इसको कर दिया गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो दोस्तों, ये 28 दिसंबर 1885 को संसद स्थापित हुई थी। और इसके जो पहले अध्यक्ष थे वो थे WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके पहले अध्यक्ष थे। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद जो है इसका जो पहला ये मीटिंग हुआ था वो बम्बई में हुआ था। हालांकि ये होना था पूना में, लेकिन पूना में प्लेग फैल जाने के कारण ये जगह ट्रांसफ़र कर दिया गया। और जगह कहाँ चला गया? तो जगह आ गया बम्बई में। जिसके बाद इसका जो दूसरा मीटिंग हुआ था 1886 में, ये सेकेंड मीटिंग इसका कहाँ हुआ था दोस्तों? तो इसका सेकेंड मीटिंग जो हुआ था वो कलकत्ता में हुआ था। 1885 में पहला मीटिंग बम्बई में और दूसरा मीटिंग कलकत्ता में 1886 में। और कलकत्ता में जो ये इस्टेब्लिश हुआ, मीटिंग हुआ, इसके अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। इसके अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के पहले गैर हिंदू अध्यक्ष थे। गैर हिंदू अध्यक्ष पूछा जाता है कि हु वाज द फर्स्ट नॉन हिंदू चेयरमैन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो दादा भाई नौरोजी जो थे वो गैर हिंदू अध्यक्ष थे, जो 1886 में कलकत्ता के कांग्रेस के अधिवेशन में बने थे। इसके बाद आप देखेंगे कि 1887 में कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ वो मद्रास में हुआ, और मद्रास में इसके अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। तो दोस्तों, एक चीज़ आप देखेंगे कि 1885 में व्योमेश चंद्र बनर्जी कांग्रेस के अध्यक्ष थे। 1886 में आप देखेंगे कि दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के अध्यक्ष थे। और 1887 में कांग्रेस के अध्यक्ष थे कौन? तो 1887 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने बदरुद्दीन तैयब जी। तो ये 3G फॉर्मूला आपको ध्यान रखना होता है। फर्स्ट जी व्योमेश चंद्र बनर्जी है, सेकंड जी दादा भाई नौरोजी है, और थर्ड जी बदरुद्दीन तैयब जी है। बदरुद्दीन तैयब जी कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। ही वॉज द फर्स्ट मुस्लिम चेयरमैन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो यहाँ से एक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आपको बनता है, ये आपको ध्यान रखना है। साथ ही एक आप समझिए कि कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभ होने से पूर्व स्थापित होने वाली पहली अखिल भारतीय संस्था थी। पूरे भारत के स्तर पर स्थापित होने वाली भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में यदि कोई पहली संस्था थी तो उसका नाम कांग्रेस था। क्योंकि आप देखेंगे कांग्रेस का सारे जगह पे सेंटर्स खुला, सभी जगह से उसको पार्टिसिपेशन मिला। और पहले ही जब इसकी स्थापना हुई तो बम्बई में हुई, इसका दूसरा सेशन जो हुआ वो कलकत्ता में हुआ, तीसरा सेशन इसका जो है सो मद्रास में हुआ। सभी लोगों को समाहित करने का काम किया गया था कांग्रेस में, ताकि सभी लोग इसमें जो है सो क्या हो जाए, समाहित हो जाए। और हर वर्ग से, देखिए, पहले हिंदू चेयरमैन, फिर पारसी चेयरमैन, दादा भाई नौरोजी क्या थे? पारसी थे। फिर बदरुद्दीन तैयब जी क्या थे? तो मुस्लिम थे। तो ये सब लोग को इसमें लाने का उद्देश्य क्या था? उद्देश्य ये था कि सभी भारतीय आम जनमानस को ये समझाया और बताया जा सके कि कांग्रेस किसी एक व्यक्ति, किसी एक समूह की संस्था नहीं है, बल्कि वो सभी लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। इसके बाद आप देखेंगे तो 1888 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, 1888 में जो कांग्रेस का सेशन बुलाया गया, वो सेशन कहाँ पे बुलाया गया था? तो 1888 में बुलाया गया था
इलाहाबाद में, और इलाहाबाद में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे जॉर्ज यूले, और बोले थे जॉर्ज यूले, और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे। ये कौन थे? ये पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे, आपको ध्यान रखना है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जब 28 दिसंबर 1885 को स्थापित हो रही थी, तो इस समय भारत का जो वायसराय था वो था लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन इस समय भारत का वायसराय था, और लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था कहा था। ध्यान रखेंगे, लॉर्ड डफरिन ने क्या किया था? सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था कहा था। और लॉर्ड कर्जन ने कहा था कांग्रेस को कि मैं इसे इसके पतन के तरफ लड़खड़ाते हुए जाते हुए देख रहा हूं। दादा भाई नौरोजी ने इसी कांग्रेस को कहा था कि ये सेफ्टी बॉल्व है। क्या कहा था? कि ये सेफ्टी बॉल्व है, इस संस्था को उन्होंने कहा था दोस्तों। तो इस तरीके से इसमें तमाम तरह के स्टेटमेंट्स जो हैं वो कांग्रेस के लिए आए हैं, और कांग्रेस के संबंध में हमारे जो राष्ट्रीय आंदोलन के नेता थे उन्होंने बोला था। आगे के वीडियोस में हम आगे की इंपॉर्टेंट बात करेंगे। ये एक बेसिक आपको ये था जो कि शिक्षक भर्ती और जो बीपीएससी या वनडे एग्जाम्स जो भी उनके लिए एक आपको शॉर्ट इन्फॉर्मेशन है, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन। दोस्तों ध्यान रखेंगे, वीडियो आपको अच्छा लगता है, समझ में आ रहा है तो कमेंट करें, लाइक करें और चैनल को शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करें। दोस्तों आपके लिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट मुद्दों पर मैं वीडियोस लेकर के आता रहूंगा। तब तक के लिए सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए और समृद्धि के साथ समृद्ध बन रहिए। धन्यवाद।